अगर आप अगले कुछ दिनों में कोई नई एसयूवी कार खरीदने का सोच रहे हो ना, तो जरा रुक जाओ। आज जो कार आपको एकदम नई चमचमाती दिख रही है वो कल पुरानी हो सकती है। पूछो क्यों? क्योंकि एक नहीं, दो नहीं, पूरी 10 नई एसयूवी कार लाइन में खड़ी हैं। अपने भारतीय बाजार में 10 ऐसी नई एसयूवी कार एंट्री मारने वाली हैं जो आज की गाड़ियों का पूरा सीन ही पलट देंगी। इस लिस्ट में आपकी अगली कार पक्की है। इस वीडियो में हम सिर्फ नाम नहीं गिनाएंगे, जो स्पाई फोटो हाथ लगी है ना, उसकी पूरी चीर फाड़ करेंगे। क्या नया फीचर आ रहा है, इंजन में क्या दम है, और सबसे मेन बात, कितने पैसे लगेंगे। लेकिन हर कार में एक ऐसा खास फीचर्स है जो कोई और नहीं बताएगा, और एक कार तो ऐसी है जो 4x4 लाकर क्रेटा और सेल्टोस की नींद उड़ाने आ रही है। चलो एक एक करके सबका पर्दा उठाते हैं। नंबर 10 पर है नई टाटा पंच। टाटा पंच आज भी बाजार में ऐसी बिक रही है जैसे गरम पकौड़े। ये वो कार है जिसने छोटी एसयूवी का चस्का सबको लगाया, लेकिन एक पंगा हो गया है। जब से टाटा ने पंच ईवी को उतारा है, पेट्रोल वाली पंच थोड़ी फीकी लगने लगी है। ऊपर से हुंडई एक्स्टर ने आकर इसे सीधी टक्कर दे दी है। तो टाटा अब ला रही है पेट्रोल पंच का नया मॉडल। ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं होगा, सबसे बड़ा खेल होगा इसके लुक्स में। इसमें आपको वही डिजाइन मिलेगा जो पंच ईवी में देखा है, वो सामने की जुड़ी हुई एलईडी डीआरएल लाइट, नई ग्रिल्स और नया बम्पर। मतलब दिखने में ये एकदम प्रीमियम या महंगी कार जैसी लगेगी। सिर्फ बाहर नहीं, कार के अंदर भी माल मसाला नया होगा। इसमें आपको 10 इंच से भी बड़ी टच स्क्रीन मिल सकती है, जो आजकल हम नई टाटा गाड़ियों में देख रहे हैं। साथ ही वो 2 डंडी वाला नया स्टीयरिंग जिसके बीच में टाटा का लोगो चमकता है, वो भी इसमें आएगा। और सबसे जरूरी बात, मजबूती। अभी पंच को 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग्स मिली हैं, लेकिन अब नए नियम के हिसाब से टाटा इसमें 6 एयरबैग को पक्का कर सकती है, यानी हर मॉडल में। इंजन की बात करें तो इसमें वही 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर वाला पेट्रोल इंजन मिलेगा, लेकिन खबर है कि टाटा इसे थोड़ा और मक्खन जैसा बनाएगी ताकि इसकी आवाज और वाइब्रेशन कम हो सके। ये कार इस साल के आखिर तक या अगले साल यानी 2025 की शुरुआत में आ सकती है। इसकी कीमत आज वाली पंच से थोड़ी ज्यादा होगी, लेकिन जो लुक और फीचर्स मिलेंगी ना, वो पैसा वसूल होंगे। नंबर 9 पर है नई हुंडई वेन्यू। पंच से थोड़ा ऊपर आओ तो हुंडई वेन्यू खड़ी मिलती है। वेन्यू हमेशा से एक ऐसी कार रही है जो सुविधाओं से भरी होती है, लेकिन जब से नई 3XO और नेक्सॉन आई है, वेन्यू का डिजाइन थोड़ा ठंडा पड़ गया है। हुंडई अपनी गाड़ियों को बहुत जल्दी नया लुक देती है। अब बारी है वेन्यू की। 2025 में वेन्यू का एक बहुत बड़ा नया मॉडल आने वाला है। ये कार दिखने में बिल्कुल बदल जाएगी। इसमें आपको हुंडई की नई डिजाइन वाली ग्रिल्स मिलेगी, चौकोर हेडलैम्प और पीछे की तरफ जुड़ी हुई टेल लाइट्स इसे एकदम खतरनाक लुक देंगी। लेकिन असली धमाका अंदर होगा। केबिन को पूरा पलट दिया जाएगा, ड्यूल बड़ी स्क्रीन मिलेगी, नया डैशबोर्ड होगा, और सबसे बड़ी उड़ती खबर, एडास लेवल 2। हाँ यार, सुनने में आ रहा है कि नई वेन्यू में लेवल 2 का एडास सिस्टम आ सकता है। सोचो, इस कीमत में एक ऐसी कार जो खुद लेन में चल सकती है, आगे वाली कार से दूरी बनाए रख सकती है, ये इस सेगमेंट में आग लगा देगा। इंजन के मामले में हुंडई कोई बदलाव नहीं करेगी। वही 3 इंजन मिलेंगे, 1.2 लीटर का सादा पेट्रोल इंजन, 1 लीटर का दमदार टर्बो पेट्रोल इंजन, और जिन्हें माइलेज प्यारा है उनके लिए 1.5 लीटर का डीजल इंजन। ये कार जब दिसंबर तक बाजार में उतरेगी तो ये ब्रेजा और नेक्सन के लिए सबसे बड़ी सिरदर्दी बनेगी। हुंडई की बात हो और मारुति चुप बैठे, ऐसा हो ही नहीं सकता। ब्रेजा, ये नाम ही भरोसा है। मारुति की ये कार हर महीने राजा बनकर बिकती है। इसकी मजबूती, भरोसा और बेचते टाइम पूरा पैसा वसूल, यानी बोले तो रीसेल वैल्यू का कोई मुकाबला नहीं। लेकिन ब्रेजा में 2 कमी है जो बहुत लोगों को चुभती है, इसका इंटीरियर और ताकतवर इंजन। इसका 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन शहर में उतना मजा नहीं देता जितना लोग मारुति से उम्मीद करते हैं। पर अब मारुति एक ऐसा पत्ता फेंकने जा रही है जो सबका खेल खत्म कर देगा। मारुति अपनी ब्रेजा का एक नया मॉडल लाने की तैयारी में है। बाहर से तो थोड़े बहुत रंग रोगन होंगे, जैसे नई ग्रिल्स या नए अलॉय व्हील्स, पर असली कहानी बोनट के नीचे है। खबर पक्की है कि मारुति अपनी ग्रैंड विटारा वाली असली हाइब्रिड, स्ट्रांग हाइब्रिड तकनीक को ब्रेजा में लाने पर काम कर रही है। सोचो, एक ब्रेजा जो आपको शहर में 25 से 28 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज दे, ये कार पेट्रोल की टेंशन ही खत्म कर देगी। हाँ, ये स्ट्रांग हाइब्रिड मॉडल महंगा होगा, शायद टॉप मॉडल से भी 1-1.5 लाख रुपए ऊपर, लेकिन जो लोग दिन में 50 से 100 किलोमीटर कार चलाते हैं, उनके लिए ये सोना है। डीजल से भी सस्ता पड़ेगा। इसका इंटीरियर पूरा बदलेगा और बाहर भी बड़े बदलाव की उम्मीद है। ये नया मॉडल 2025 के आखिर में आ सकता है और ये माइलेज के सारे रिकॉर्ड तोड़ देगा। ये तो थी वो गाड़ियां जो पहले से मैदान में हैं और नई हो रही हैं। अब बात करते हैं उस कार की जो एक कार नहीं बल्कि एक जज्बात है। एक ऐसा नाम जिसने 90 के दशक में लोगों को पागल कर दिया था, टाटा सिएरा। जी हाँ, टाटा सिएरा वापस आ रही है। जब टाटा ने इसे ऑटो एक्सपो में दिखाया था तब लगा था कि ये बस एक दिखावा है, लेकिन टाटा ने डंके की चोट पर कहा है कि सिएरा 2025 के अंत तक सड़कों पर उतर जाएगी। ये कार टाटा के नए जेंदो Acti.EV वाले प्लेटफॉर्म पर बनेगी। इसका मतलब है कि ये सबसे पहले एक बिजली से चलने वाली इलेक्ट्रिक कार के रूप में आएगी। ये एक बार फुल होकर 500 से 600 किलोमीटर तक चल सकेगी। उसके बाद इसका पेट्रोल और डीजल मॉडल आएगा। इसका डिजाइन लगभग वैसा ही चिपकाया गया है जैसा दिखाया गया था। वो पीछे की तरफ बड़ी कांच की खिड़कियां जो पुरानी सिएरा की पहचान थी, वो इसमें वापस आ रही हैं। ये कार 5 दरवाजों वाली होगी, लेकिन इसका लुक किसी भी दूसरी SUV से बिल्कुल हटके होगा। और जो लोग बिजली वाली कार नहीं चाहते, उनके लिए खुशखबरी है। EV मॉडल के कुछ टाइम बाद टाटा
टाटा सिएरा को टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ भी उतारेगी। ये कार हैरियर से थोड़ी छोटी लेकिन नेक्सन से बड़ी होगी। ये सीधी टक्कर क्रेटा और सेल्टोस को देगी। ये सिर्फ एक एसयूवी नहीं होगी, ये एक शान वाली कार होगी। टाटा का ये कदम भारतीय बाजार के लिए एक बहुत बड़ी बात है। निसान का नाम सुनते ही हमें सिर्फ मैग्नाइट याद आती है। मैग्नाइट एक हिट कार रही, लेकिन उसके ऊपर निसान की दुकान खाली है। क्रेटा, सेल्टोस, ग्रैंड विटारा का पूरा बाजार निसान के हाथ से फिसल गया है। लेकिन अब निसान और रेनो मिलकर एक बड़ा धमाका करने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हो, रेनो नई डस्टर ला रही है। निसान भी उसी डस्टर वाले प्लेटफॉर्म CMF-B पर अपनी एक नई एसयूवी ला रही है। इसका नाम निसान टेक्टन हो सकता है, ऐसी चर्चा है। ये कार नई डस्टर की जुड़वा बहन होगी, लेकिन इसकी शक्ल बिल्कुल अलग होगी। जहां डस्टर का डिजाइन बहुत मजबूत और तगड़ा होगा, वहीं निसान की ये कार ज्यादा शहरी और प्रीमियम दिखेगी। इसमें निसान की बड़ी V मोशन जाली, पतली LED लाइट और एक बहुत ही शानदार केबिन मिलेगा। इसमें वही इंजन मिलेंगे जो डस्टर में आएंगे। 1 लीटर का टर्बो पेट्रोल और शायद 1.3 लीटर का ज्यादा दमदार टर्बो पेट्रोल इंजन। निसान को भारत में टिकने के लिए एक बड़ी हिट कार की सख्त जरूरत है। ये कार डस्टर से थोड़ी महंगी हो सकती है और इसमें ज्यादा सुविधाएं दी जा सकती हैं। ये कार 2025 के अंत तक आ सकती है। अब बात करते हैं उस असली खिलाड़ी की, जिसकी बहन की बात हम कर रहे थे। वो नाम जिसने भारत में एसयूवी क्रांति की शुरुआत की थी। वो कार जिसने हमें सिखाया कि एसयूवी का मतलब सिर्फ बड़ी कार नहीं, बल्कि मजबूत कार होता है। रेनो डस्टर वापस आ रही है। पुरानी डस्टर जब बंद हुई तो बहुत से लोग उदास हुए। उसकी मजबूती, उसके सस्पेंशन और उसके डीजल इंजन का कोई मुकाबला नहीं था। अब जो नई डस्टर 2025 में आ रही है, वो हर मामले में पुरानी डस्टर से 10 गुना बेहतर है। ये कार बिल्कुल नए CMF-B प्लेटफॉर्म पर बनी है। ये पहले से ज्यादा लंबी, ज्यादा चौड़ी और बहुत ज्यादा नई है। इसका डिजाइन एकदम ताजा और मस्कुलर है। इंजन की बात करें तो डीजल इंजन वापस नहीं आएगा, लेकिन उसकी जगह 2 बेहतरीन पेट्रोल इंजन मिलेंगे। एक होगा टर्बो पेट्रोल इंजन और दूसरा होगा स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन, जो जबरदस्त माइलेज देगा। लेकिन नई डस्टर की सबसे बड़ी खबर ये नहीं है। सबसे बड़ी खबर वो है जो थार और जिम्नी के खरीदारों को भी अपनी तरफ खींच लेगी। वो है 4x4 सिस्टम की वापसी। जी हाँ, नई डस्टर में आपको 4x4 का विकल्प मिलेगा। जो लोग असली उबड़ खाबड़ रास्तों पर चलना चाहते हैं या पहाड़ों पर रहते हैं, उनके लिए ये कार एक वरदान साबित होगी। ये कार क्रेटा और सेल्टोस के बाजार को तो तोड़ेगी ही, साथ ही ये महिंद्रा थार को भी कड़ी टक्कर देगी। होंडा के पास भारतीय बाजार में फिलहाल 2 मुख्य गाड़ियां हैं, सिटी और एलिवेट। एलिवेट एक बहुत अच्छी कार है, लेकिन वो 4 मीटर से बड़ी है। ब्रेजा, वेन्यू, नेक्सन वाले 4 मीटर से छोटे एसयूवी अखाड़े में होंडा के पास कुछ भी नहीं है। पुरानी WRV बंद हो चुकी है, लेकिन ग्राहक होंडा का इंजन और भरोसा एक छोटी एसयूवी में चाहते हैं। होंडा ने ये सुन लिया है। 2025 में होंडा एक बिल्कुल नई 4 मीटर से छोटी एसयूवी लॉन्च करने जा रही है। इसका नाम नई WRV हो सकता है या कुछ और। ये कार होंडा अमेज वाले प्लेटफॉर्म पर बनेगी। इसका डिजाइन होंडा एलिवेट जैसा सीधा और चौकोर होगा, जो लोगों को काफी पसंद आ रहा है। इसमें होंडा का वही भरोसेमंद 1.2 लीटर का iVTEC इंजन मिलेगा, पर क्या इसमें टर्बो इंजन आएगा, ये देखना होगा। लेकिन एक बात पक्की है, इसमें होंडा की बेहतरीन बनावट, शानदार जगह और सनरूफ जैसी सुविधा जरूर मिलेगी। ये कार जब आएगी तो ये उन लोगों के लिए एक बेहतरीन विकल्प होगी जो मारुति या हुंडई नहीं लेना चाहते और एक भरोसेमंद जापानी कार चाहते हैं। अब बात करते हैं बाजार के राजा की, महिंद्रा XUV 700 की। जब से ये कार उतरी है, इसने बाजार पर कब्जा कर रखा है। इसकी तकनीक, इसका डिजाइन, इसके इंजन और इसकी मजबूती का कोई जवाब नहीं। लेकिन अब इसे लॉन्च हुए 2 साल से ज्यादा हो गए हैं। मुकाबला भी कड़ा हो गया है, खासकर नई टाटा सफारी आने के बाद। इसलिए महिंद्रा 2025 में XUV 700 का एक नया रूप लाने जा रही है। बाहर से बहुत बड़े बदलावों की उम्मीद मत करना। शायद एक नई ग्रिल, नए डिजाइन के अलॉय और 1-2 नए रंग। असली बदलाव होगा कार के अंदर। महिंद्रा इसके केबिन को और भी ज्यादा शानदार बनाने वाली है। लेकिन सबसे बड़ी खबर वो है ट्रिपल स्क्रीन का सेटअप। इसमें भी अब आपको 3 स्क्रीन मिलेंगी। ये सेटअप कार को अंदर से और भी ज्यादा खतरनाक और प्रीमियम बना देगा। ये सीधी टक्कर सफारी को देगी। इसके अलावा कार के सॉफ्टवेयर और छोटी मोटी कमियों को भी इस अपडेट में सुधारा जाएगा। जर्मन कार पसंद करने वालों के लिए भी एक बड़ी खबर है। फॉक्सवैगन की तैगुन एक बेहतरीन कार है, लेकिन वो थोड़ी महंगी है। जो लोग एक छोटी और सस्ती 5 सीटों वाली जर्मन SUV चाहते हैं, उनके पास स्कोडा काइलैक के अलावा खास विकल्प नहीं है। अब फॉक्सवैगन भारत में अपनी बाहर वाली कार टेरा को लॉन्च करने की तैयारी में है। भारत में इसका नाम फॉक्सवैगन टेरा रखा जा सकता है। ये कार काइलैक की सेगमेंट में लॉन्च होगी, लेकिन ये उससे थोड़ी सस्ती होगी। इसमें वही दमदार 1 लीटर का TSI टर्बो पेट्रोल इंजन मिलेगा, जो ताकत और रफ्तार के लिए जाना जाता है। ये कार सीधी टक्कर देगी नेक्सॉन, ब्रेजा और सोनेट को देगी। जिन्हें एक मजबूत, सुरक्षित और चलाने में मजेदार कार चाहिए, उनका इंतजार खत्म होने वाला है। और अब सूची की नंबर 1 कार। ये कोई नई कार नहीं, बल्कि एक ऐसा बदलाव है जिसका इंतजार लाखों लोग कर रहे थे। टाटा हैरियर और सफारी। जब से इनका नया मॉडल आया है, ये गाड़ियां बाजार में छा गई हैं। इनका डिजाइन, इनकी मजबूती, इनका केबिन, सब कुछ लाजवाब है। लेकिन इनमें सिर्फ एक
कमी थी पेट्रोल इंजन का न होना। ये दोनों गाड़ियां सिर्फ डीजल इंजन में आती हैं। जो लोग कम कार चलाते हैं या जो दिल्ली एनसीआर जैसे शहरों में रहते हैं जहां डीजल गाड़ियां सिर्फ 10 साल चल सकती हैं, वो लोग चाहकर भी इन्हें नहीं खरीद पा रहे थे। तो यार इंतजार खत्म हुआ। टाटा ने पक्का कर दिया है कि 2025 के अंत में हैरियर और सफारी दोनों को पेट्रोल इंजन का विकल्प मिलने वाला है। ये कोई छोटा मोटा इंजन नहीं होगा, ये टाटा का बिल्कुल नया 1.5 लीटर का TGDI यानी टर्बो पेट्रोल इंजन होगा। ये इंजन लगभग 170 घोड़ों की ताकत पैदा करेगा, जो कि बहुत दमदार है। इसमें आपको मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों गियर बॉक्स का विकल्प मिलेगा। इस इंजन के आने का सबसे बड़ा फायदा क्या होगा? कीमत। पेट्रोल मॉडल आने से हैरियर और सफारी की शुरुआती कीमत मौजूदा डीजल मॉडल से कम 1 से 1.5 लाख रुपए नीचे आ जाएगी। ये इन्हें XUV 700 के पेट्रोल मॉडलों के मुकाबले और भी तगड़ा बना देगा। ये टाटा का एक ऐसा मास्टर प्लान है जो महिंद्रा की बिक्री पर सीधा असर डालेगा। तो ये थी वो 10 SUV गाड़ियां जो अगले कुछ महीनों में भारतीय बाजार को पूरी तरह से हिलाने के लिए तैयार हैं। छोटी और किफायती पंच से लेकर 4x4 वाली दमदार डस्टर तक और पुरानी यादों को ताजा करती सिएरा से लेकर पेट्रोल इंजन वाली सफारी तक, बाजार में मुकाबला बहुत कड़ा होने वाला है। आपने अपनी अगली कार चुन ली है या नहीं? आप किस कार का इंतजार कर रहे हो? कमेंट में बताओ।